इधर हो गया, उधर नहीं, आगे डिबेट में बढ़ते हैं। आपके ऊपर डिबेट थोड़ी है कि गए कि नहीं गए रामलीला। तो वही तो बोल रहे हैं, हम कब कह रहे हैं मेरे ऊपर ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। कौन क्या ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है, या फिर जो गठबंधन के साथी हैं वो बीजेपी को मजबूर कर रहे हैं कि आप ऐसे फैसले लीजिए? माना जा रहा है अजीत दादा का हाथ है इस फैसले के पीछे कि मदरसा में शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई जाए। बीजेपी को यह एहसास है कि महाराष्ट्र अकेले सिर्फ हिंदू पॉलिटिक्स करके जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां शिवसेना यूबीटी भी है। अंजना जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अनिल भाई ने अपनी बात नवरात्रि की बधाई देकर शुरू करी। बाहर में अनुराग जी से बात कर रहा था, बड़े खुश थे कि कल रामलीला अटेंड करके आए हैं। योगी जी ने कहा कटोगे तो बटोगे, तो सीख घर घर तक पहुंची, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए नवरात्रि हिंदू कब से मना रहे हैं? अच्छी बात ये आपका नया हिंदुत्व है जहां पर हिंदुत्व आपने सिखाया है। नहीं, वो बताएंगे रामलीला नवरात्र हम करेंगे नहीं करेंगे, ये कौन है भैया? कौन है? 2014 के बाद कौन है? जनता को समझ में आ गया, जनता को समझ में आ गया। इनसे पूछना जाए गोरखपुर का, बता नहीं पाएंगे, हमें बता रहे गोरखपुर। अभी थोड़ी देर पहले संस्कार की प्रोफेसरी कर रहे थे। अभी देखिए प्रोफेसर साहब को देखिए, संस्कार के प्रोफेसर थे। अभी संस्कार सिखा रहे थे। रामलीला जाएंगे या नवरात्र पास रखेंगे, आपको अच्छा हो गया, आपका हो गया। इधर हो गया, उधर नहीं, आगे डिबेट में बढ़ते हैं। आपके ऊपर डिबेट थोड़ी है कि गए कि नहीं गए रामलीला। तो वही तो बोल रहे हैं, हम कब कह रहे हैं मेरे ऊपर डिबेट है? थोड़ा सा चुप करा दिए। देखिए, अब जितनी भी छोटी पार्टियां देखिए पूरे भारत में, वो दो तरह से निकली हैं। एक तो वो जेपी मूवमेंट से निकली है। जेपी मूवमेंट क्या था? वो पूरा एंटी कांग्रेस मूवमेंट था। मतलब लालू प्रसाद यादव ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा, आपको पता है क्यों रखा? क्योंकि लॉ था, जिसे मुझे याद रहे। दूसरी पार्टियां निकली जिनको गांधी परिवार से दिक्कत थी, जैसे टीएमसी निकली, जैसे एनसीपी निकली, जैसे वाईएसआर कांग्रेस निकली। अब ये लोग बने केवल एंटी कांग्रेस के लिए थे, लेकिन अब इनका फॉर्मूला था दो। कांग्रेस ने सबको फॉर्मूला सिखा दिया, मुस्लिम का अपीजमेंट करो, कोई एक जाति पकड़ लो, दोनों को मिला के चुनाव लड़ना है। अब क्या है, जो जैसे ही मुस्लिम वोट पे दिक्कत आई, अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में यह है कि कांग्रेस कह रही है मुस्लिम वोट हमारे चक्कर में मिला, ये कह रहे हैं मुस्लिम वोट हमारे चक्कर में मिला। कौन कह रहा है? तो अब इनके सीटें मिलना मुश्किल है। कांग्रेस ने कह दिया हम तो 5 सीटें लड़ेंगे, ये कह रहे हैं हम तो आपको 2 सीटें ज्यादा इनको बता दिया, अननेचुरल गठबंधन था। आज तक में रिपोर्टेड है जी, आज तक में रिपोर्टेड है। आज तक में आप बताइए रिपोर्टेड है। कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ना हम चाहिए? डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको क्यों बताएं? हमें लड़ना है ना, हम अपने हिसाब से बताएंगे भाई। बताना रहता तब मीडिया की बड़ी जरूरत पड़ती है, मीडिया पे आके भाषण देना है, और जब सवाल पूछे तो आप अरे हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, अपने हिसाब से आपकी पार्टी को तय करना है। आप जाने बच्चों के सवाल कितने, हाथ उठाइए जल्दी से, मैं एक एक करके बुला रही हूँ। धीरे से आप दोनों सिर्फ आइए, अभी सिर्फ दोनों, जल्दी हम लोगों को मिलकर लड़ना है। छोटे हो रही है कि सीट कितनी? मेरा नाम आरजू यादव है। मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में 29 सीट आई है बीजेपी की और हरियाणा में 48। तो जयराम रमेश जी ने बोला कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है और मशीन की डेमोक्रेसी की हार हुई है, मशीन की जीत हुई है। वहीं पवन खेरा जी कह रहे हैं कि ईवीएम की बैटरी परसेंटेज जहां पे 99 है, सिर्फ वहां पे बीजेपी सरकार जीती है। तो अगर सिर्फ ईवीएम में क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी। अनिल यादव जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहा उन्होंने? लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत, जरा समझाइए। देखिए, होता क्या है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में यदि कुछ % लोगों को भी उसके प्रक्रिया पर शक है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके डाउट क्लियर करने चाहिए? आप मुझे बताइए, हम तो तथ्यों के साथ गए हैं वहां पर। 20 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जिन पर 1% बैटरी खर्च हुई है। मैं मोबाइल लेकर आया हूं ना, घर से पूरा चार्ज करके लाया हूं। अभी यहां तक आते नहीं, बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है। आप ये सोचिए कि यहां तक आते 20-30% बैटरी खत्म हो गई है। एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद 3 दिन तक वो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में। उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या उसकी 1% बैटरी कम होगी? अगर हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो दाढ़ी भी दिख रही है और वो चोर भी दिख रहा है। बच्ची ने आपसे सवाल पूछा, बच्ची ने आपसे पूछा। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई आपको लड़नी होगी। जी। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर घपला कर दिया, जहां जहां आप हारते हैं वहां घपला हो जाता है, बैटरी 90%, 99%। हाँ, जवाब मैं दे रहा हूं आपको। आराम से आप ही का सवाल जी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर आया तो वाह वाह, बहुत अच्छा, बैटरी ठीक है। कल मैं हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रही थी, जब वो सीएम बने तो सब ईवीएम ठीक था,
वहां नहीं कर सकते थे। इस प्रश्न का आपके पास क्या जवाब है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना लें, देश में सरकार बना लें, उसके बाद भी जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ईवीएम पे जांच बैठाएंगे, जो जो डाउट्स है उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आपकी प्रक्रिया पे सवाल उठ गया तो लोकतंत्र कहेगा भैया ये तो जिस तरीके से मैनेज कर लेंगे, लूट लेंगे हमारी वोटों को। ईवीएम से ही संबंधित है। आप पिछले कुछ चुनाव देखिए, आप 2024 का ही लोकसभा चुनाव देखिए, आपने 99 सीट पे है। आप हिमाचल का देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, वहां सब जगह आप एक सवाल नहीं उठाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं कि सब कुछ सही, ठीक है। जैसे ही जहां पे आप हारते हैं, वो दिन कब आएगा जब आप अपनी हार को मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, जनता का ये निर्णय है, हमको हार मिली है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, सर जैसे रिजल्ट आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, और हाँ सर, इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं। अरे बच्चा, इसको बोलने दीजिए, अरे सवाल ही पूछ रहा है, उसके मन में भरा हुआ है, पूछने दीजिए। ये सवाल खत्म होगा सवाल। एग्जैक्टली होगा, बिल्कुल होगा। मैं समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। सर आप समझ गए ना कि हार को स्वीकारना चाहिए। चुनाव न जीत जाते। इन्होंने कहा, देखिए मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा, अरे सुन लो भाई, इन्होंने कहा कि आप यहां जीतते हैं, यहां सवाल नहीं उठाते, वहां जीतते हैं, वहां सवाल नहीं उठाते। देखिए एक बात सुनिए, जब कोई हेरा फेरी करता है ना, जब कोई चोर गले से पैसा चुराता है ना, तो मालिक यानी कि जनता, और चोर जो हमारे लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, वो कैसा पैसा निकालता, थोड़ा सा निकालता, जिससे मालिक को शक ना हो। अगर ये सारे एक साथ निकाल लेंगे तो ये जनता आ जाएगी ना, वहां पर पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी, जूते टंडे सब लेके। तो ये बड़े स्मार्टली ये काम करते हैं। आप देख रहे हैं चोरी का एक्सपीरियंस बराबर है आदमी को, क्योंकि कांग्रेस से हमारे साथ हो रही है भैया। अरे जिसके साथ चोरी होगी वही तो बताएगा, थोड़ा निकालना है, ज्यादा निकालना है, हल्का निकालना है, कम निकालना है। दूसरा अरे भाई, इतना ही बैटरी का ज्ञान था तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, काहे पॉलिटिशियन बन गए? गजब बात हो गई है। देखिए मतलब इतनी सीरियस बात को किस तरीके से मजाक में उड़ा रहे हैं। मुझे लोकतंत्र की चोरी हो रही है, लेकिन वो लफ्ज़बाजी कर रहे हैं। कहते क्यों नहीं है कि भाई हाँ, अगर गलती है तो उसकी जांच कराएंगे। नहीं, आपने एमए किससे किया? पॉलिटिकल साइंस से किया क्या? अरे एमए किससे किया? सुनो, मैं किसी पर और अनुराग जी प्लीज एड्रेस मी। आप नहीं, सारा सवाल वो हम लोग उठा कर नहीं, सारा सवाल हम पे उठाएंगे और हम सीरियस सवाल पूछेंगे तो आप करें। आप मुझे पूछेंगे, वो सवाल हम पे उठा रहे हैं ना। जब बच्चे पूछेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, प्लीज। और अरे उन्होंने उनसे बीच तो में बच्चे नहीं भी नहीं पूछ रहे, तब भी पूछा गया है। हाँ, तो अब जब पूछा है जवाब दे रहे हैं। बच्चे ने पूछा कहाँ उनसे पूछा कहाँ, बताइए आप। मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे एड्रेस कीजिए। शुक्र मानिए हमारी सरकार है, तभी आपको सवाल पूछने से रोक रहे हैं। इनकी सरकार होती तो बाहर जाते ही उठा लेते, इतना बुरा हाल था इनकी सरकार का। मैं पॉइंट पर आता हूँ। लेकिन ये किसी भी पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो प्रश्न पूछ सकता है, बच्चों का अधिकार, चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। बच्चों का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, वो उसका भी हनन कर रहे हैं। मुझे लगता है सबको सवाल पूछने का अधिकार है, सब पूछे। लेकिन अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा ना, बार बार रोने धोने, एक तो मैं किसी और पर एग्जांपल नहीं दे सकता, वंजना जी पर भी नहीं दे सकता। जैसे मैं स्कूल जाता ना, तो अपने जमाने में बड़ा रोंदू बच्चा था मैं, स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था मेरा। ये वही वाले लोग हैं, चुनाव हारते ही रोना शुरू कर देते हैं। अरे रुको भाई, इतनी जगह जीतते हो, जब जम्मू कश्मीर में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जब तेलंगाना में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, हिमाचल में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जैसे ही चुनाव हारते हैं रोना शुरू कर देते हैं। रुको भाई, किसी पर तो विश्वास करो। बच्चा सवाल पूछे, विश्वास नहीं, ईवीएम में वोट निकले, विश्वास नहीं, चुनाव हो विश्वास तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा। अब इनके लिए कहां से लाए बताइए? इलेक्शन कमीशन किसी देश का जाएगा? उनको भी मौका दीजिए, वो चुप रहते हैं, इसका क्या मतलब? 10 सेकंड के बाद सारा मौका दे दीजिएगा। लिटमस टेस्ट सभी हो ऐसे ही दबा रहे हैं इनको। आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया कि जब जब कांग्रेस बीजेपी की डायरेक्ट फाइट होती है, कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद, शिवसेना, यूबीटी, मैं कोट कर रही हूं, मैं हवाई बात नहीं कर रही हूं। आपके ही सामना में ये सीधा लिखा गया, जीती हुई बाजी कैसे हारना है ये कांग्रेस से सीखिए। तो क्या आप लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, चुनाव ठीक तरीके से हुए हैं? तभी तो आपने ये टिप्पणी दी होगी। नहीं तो आप लोग भी पहुंचते चुनाव आयोग। बिल्कुल, देखिए फेयर इलेक्शन हुआ है। मैं इलेक्शन को फेयर कह सकता हूँ, वो ईवीएम पे हम सवाल नहीं सकता, या तो कह दीजिए या कहिए। देखिए जो प्रश्न हमारी पार्टी ने उठाया है वो बिल्कुल वाजिब उठाया। जिस तरह से हरियाणा में हारे, अगर उस वक्त गठबंधन सही तरीके से किया गया होता तो शायद एक जीती हुई बाजी ना हारते। तो कांग्रेस ने जिस तरह से हरियाणा में जीती हुई बाजी को हारा है वो बिल्कुल सही बात है, और महाराष्ट्र में ऐसा ना हो, इसीलिए हम इस बात को चेता रहे हैं कि गठबंधन किस तरह से होना चाहिए था अपने साथियों से। क्योंकि बहुत सी सीटें तो ऐसे महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा में, जहां बहुत कम मार्जिन से हमारी पार्टी कांग्रेस हारी। तो इसीलिए सवाल उठाया कि जो थोड़ा सा
कई बार होता क्या है कि हमें जब Factually चुनाव की incorrect है। पूरी जानकारी नहीं होती कई बार, क्योंकि देखिए उद्धव सेना जी जो ये शिवसेना जी वाले जो है ये हमारे हरियाणा में तो नहीं है, तो मैं इनको फैक्ट्स पे कुछ बता देता हूँ। देखिए हम हरियाणा में नाव बेसिस है, लेकिन हमें हरियाणा का ज्ञान तो है, हम देश की नॉलेज तो रखते हैं कि कहां पर क्या दिक्कत है। आपकी बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 9 ऐसा थोड़ी है कि हमें देश के सीटें विषय हम पता भारतीय नहीं जनता है। पार्टी से कम जरूर है, लेकिन परसेंटेज विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि हर मुद्दे को गलती कहा जाए। ऐसी है जहां पर वो 1% जो ईवीएम जो है सिर्फ 1% यूज हुआ है, 99% पूरी बैटरी में एक दो जगह इस तरह की बातें आई हैं, मैं इसको सही नहीं 70 मानता। सीटें ऐसी है जहां पर 70% ईवीएम यूज हो गई, तो हमारा सवाल उठाना लाजमी है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सहयोगियों से मदद ले लेते हैं। देखो बिल्कुल सही बात है, मदद हो जाती है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे सहयोगी आम आदमी महाराष्ट्र में पार्टी सही के वो तरीके से 88 गठबंधन सीटों करके पे लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़ा 87 गया, सीटों पे तो उनकी सही तरीके से हम जमानत जीते ना। Just 10 seconds on this. सिर्फ 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि हमारी परसेंटेज जितना